भाई साहब, स्वागत करते हैं आपका अपनी लिखी हुई एक रैप से, जो कि लड़कों की साइकोलॉजी पर लिखी हुई है, लड़कों की लाइफ स्टोरी पर लिखी हुई है और यूट्यूब पर बहुत ही फेमस है। और उसके बाद इसी मोटिवेशन के साथ, इसी कोटेशन के साथ हम लोग अपना मेंसुरेशन पढ़ेंगे, जो कि हम लोग मेंसुरेशन में सबसे पहले ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग मेंसुरेशन कहते किसको है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना रैप, उसके बाद चलते हैं। भाई सभी लड़कों की एक सी कहानी है, सकल चाहे जैसी पर नोट तो कमानी है, बहन 21 की तो शादी तो करानी है, माँ बाप है बीमार तो इलाज तो करानी है। भाई सभी लड़कों की एक सी कहानी है, लड़कों की शान यही मर्द की पहचान, जो दे दे जुबान लक्ष्मण की निशान। शान हमारी ऐसी, सच हमारी ऐसी कि झूठ लग रही है, सबको चैन से सुलाते अपनी नींद उड़ गई है। मुश्किलों के बाद भी कदम अभी भी ना रुकी है, क्योंकि दोस्त मेरे यार मंजिल अभी भी ना मिली है। हेलो एंड वेलकम टू जीएसटी। तो बिना मौन लपेट करते हुए, है ना, और हम लोग स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन से। सबसे पहली बात तो यही कि मेंसुरेशन का हिंदी क्या होता है। तो मेंसुरेशन को हिंदी में हम लोग क्षेत्र मिति कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्र मिति। और क्षेत्र मिति में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में सबसे पहली जानकारी। तो हम लोगों ने क्षेत्र मिति बचपन से पढ़ते आया है, लेकिन एक्चुअली इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है और हम लोग इसमें क्या पढ़ते हैं नहीं पता। मेंसुरेशन, क्षेत्र मिति और मेंसुरेशन में हम लोग 2D शेप्स का, 3D शेप्स का, है ना, एरिया और पेरीमीटर निकालने के लिए सीखते हैं। तो भाई साहब, मेंसुरेशन में और जो पिछले क्लासेस में हम लोग ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा है, उसमें क्या अंतर है? तो मेंसुरेशन में हम लोग अलग अलग जो शेप्स होते हैं, 2D शेप होते हैं, 3D शेप हो, उसका एरिया और पेरीमीटर निकालने के लिए बारे में पढ़ते हैं। और फिर ज्योमेट्री में हम लोग अलग अलग 2D शेप है, 3D शेप, जैसा भी शेप है उसका प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, उसके गुण के बारे में पढ़ते हैं। अब समझना ये जरूरी है कि हम बोल रहे हैं कि मेंसुरेशन में एरिया के बारे में पढ़ते हैं, वॉल्यूम के बारे में पढ़ते हैं, आयतन के बारे में पढ़ते हैं, क्षेत्रफल के बारे में पढ़ते हैं। भाई साहब, इसका मतलब क्या है? एरिया का मतलब क्या है? एरिया मतलब क्षेत्रफल। किसे कहते हैं एरिया? तो भाई साहब, है ना, क्या एक कोई क्रॉस फिगर है, एक कोई बंद आकृति है, या तो बोल सकते हैं कोई 2D शेप है, वो अपने अंदर कितना जगह को घेरती है, उसे हम लोग एरिया कहते हैं। अब जैसे कि लंबाई को मीटर में नापते हैं, वजन को केजी में नापते हैं, तो उस एरिया को किस में नापते हैं? मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में, किलोमीटर स्क्वायर में नापते हैं, यानी कि स्क्वायर यूनिट में नापते हैं। यदि पेरीमीटर यानी कि परिमाप का बात करें, तो पेरीमीटर क्या होता है? एक कोई फिगर दिया हुआ है, क्रॉस फिगर दिया हुआ है, बंद आकृति दिया हुआ है, या तो फिर वो 2D शेप दिया हुआ है, वो अपने चारों तरफ जो बाउंड्री का लेंथ है ना, उसको डिफाइन करती है। पेरीमीटर मतलब बाउंड्री है, अपने चारों तरफ जो उसका रास्ता है, उसका लंबाई कितना है, उसको हम लोग डिफाइन करते हैं एज ए पेरीमीटर, परिमाप, है ना। तो दो चीजें क्लियर है। अब हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा कि किसको बोलते हैं वॉल्यूम, आयतन किसे कहते हैं। तो 3D शेप है, वो अपने अंदर किसी चीज को रखने की क्षमता उसमें कितना है, उसको हम लोग बोलते हैं आयतन, यानी कि वो कैपेसिटी को दिखाती है। वो जो है वॉल्यूम जो है ना, कैपेसिटी को दिखाती है कि अब उसके अंदर रखने की क्षमता कितना है ना, उसे कहते हैं वॉल्यूम। अब वॉल्यूम जो है ना, उसका यूनिट क्या है, उसको हम लोग किसमें मेजरमेंट करते हैं, किसमें नापते हैं? तो हम लोग वॉल्यूम को नापते हैं, है ना। आपको जो यदि कोई लिक्विड है, लीटर में नाप सकते हैं, गैस है, उसको भी आप लीटर में नाप, केजी में नाप सकते हैं, वजन को है ना, उसमें भी गैस, जैसे कि हम लोग गैस भराते हैं तो उसको केजी में नापते हैं, तो वो भी एक तरह का वॉल्यूम ही है ना, जो सिलेंडर के अंदर कितना वॉल्यूम है, कितना गैस है। अब आप लोगों को ये भी बता दूं साथ ही साथ कि जो पेरीमीटर है उसको हम लोग मीटर में नापते हैं, सेंटीमीटर में नापते हैं। तो ये सबसे बेसिक बात है। अब हम लोग सबसे पहले मेंसुरेशन में
ट्राइंगल के पूरी प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ पढ़ेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। यदि एसएससी का हो, चाहे फिर रेलवे हो, चाहे पुलिस हो, चाहे स्टेट एग्जामिनेशन हो, उसमें पूछा जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। ट्राइंगल सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के बारे में, ट्राइंगल का बेसिक कॉन्सेप्ट को, है ना, जो कितना तरह का ट्राइंगल होता है, ये तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग उसमें ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं। हम लोग एरिया रिलेटेड टू ट्राइंगल पढ़ेंगे। एरिया कैसे निकालते हैं अलग अलग ट्राइंगल्स का, उसमें क्या खास जरूरी चीज होता है ना, जो कि अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो सबसे पहले अस्केलेन ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? अस्केलेन ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हैं। अस्केलेन ट्राइंगल जैसे कि एक तो ट्राइंगल मैंने बताया था आप लोगों को कि अस्केलेन ट्राइंगल होती क्या है। अस्केलेन ट्राइंगल क्या होता है? तो ए बी सी कोई ट्राइंगल है, अस्केलेन ट्राइंगल है ना। इसका साइड ए सेंटीमीटर है, इसका साइड बी सेंटीमीटर है, इसका साइड सी सेंटीमीटर है। यदि बोल दे आपको कि इसका एरिया कैसे निकाला जाता है, तो आप लोगों ने पिछले यानी कि 9th-10th में पढ़ा होगा, 9th क्लास में, है ना, कि हीरोज फॉर्मूला से इसका एरिया निकालते। बेसिक बातें हैं, है ना। तो हीरोज फॉर्मूला लगाने के लिए, हीरोज फॉर्मूला को सेटअप करने के लिए सबसे पहले हम लोग को जरूरी होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर अब मैं बताया आप लोगों को कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर मतलब बाउंड्री का लंबाई, बाउंड्री का टोटल लेंथ ए है, इस यहां से यहां तक बाउंड्री का लेंथ ए है, यहां से यहां तक बी है और यहां से यहां तक सी है। यानी टोटल जो पेरीमीटर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। और सेमी पेरीमीटर में जरूरी होता है हम लोगों को हीरोज फॉर्मूला में। तो सब पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। सेमी पेरीमीटर मतलब ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब एरिया निकालने बोले ना कि इस जो अस्केलेन ट्राइंगल है, अब अस्केलेन ट्राइंगल का हिंदी क्या होता है आप कमेंट में बताइए। एरिया क्या होता है? तो एरिया होता है रूट ओवर, है ना, और फिर सेमी पेरीमीटर जो आया उसमें से उसको मल्टीप्लाई और एक माइनस ए। ए क्या है? साइड का लेंथ, फर्स्ट साइड का लेंथ, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये है एरिया। अब पूछ मत देना, है ना, कि ये एरिया कहां से आया है, इसका जो फॉर्मूला है वो प्रूफ करके बताइए। भाई साहब हम लोग अभी तक प्रूफ नहीं देखे हैं, यदि देखा होगा तो बता देंगे, और यदि आप जानते हो तो बताओ, है ना, सीख लेंगे भाई। अभी तक मैंने प्रूफ इसका नहीं देखा, बहुत सारे रिसर्च किया लेकिन नहीं मिला। यदि मिलता तो आप लोगों को जरूर बताता, है ना। तो आगे अब थोड़ा सा ये बात जान लेते हैं कि इतना ही सीमित नहीं है इसके बारे में, थोड़ी सी और बातें बोले। ये पूछा जाता है अलग अलग एग्जामिनेशन में कि बताओ इसके अंदर एक तो इन सर्कल खींच दिया जाए, क्या खींच दिया जाए? इन सर्कल खींच दिया जाए, मतलब इसके अंदर एक तो अंतःवृत्त खींच दिया जाए, तो उसका रेडियस कितना होगा वो हम लोग को बताना होता है। अस्केलेन ट्रायंगल के अंदर एक वृत्त खींच दिया जाए, एक वृत्त बना दिया जाए, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं अंतःवृत्त बोलते हैं, इन सर्कल बोलते हैं। और उसका रेडियस कितना होता है? वो होता है रेडियस आर से दिखा रहे हैं तो छोटा वाला आर से, छोटा वाला आर से, तो आर इक्वल टू होता है ना, क्या होता है? सेमी पेरीमीटर, क्या? सेमी पेरीमीटर, है ना, बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या बोले? सेमी पेरीमीटर बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ये कहां से आया, इस बात को मैं प्रूव कर सकता हूं, ठीक है ना। यदि ये बोले कि इसी अस्केलेन ट्रायंगल में एक सर्कम सर्कल खींच दिया जाए, सर्कम सर्कल किसको कहते हैं? तो इस ट्रायंगल के वर्टिसेस से मिलता हुआ एक सर्कल खींच दिया जाए, तो उसका कितना होगा रेडियस, उसको बताइए आप। तो इसका रेडियस कितना होगा वो आपको बताना है। तो समझ लीजिए, मान लीजिए कि इसका रेडियस मान लिया r, इसका मान लीजिए कि यहां से लेकर के यहां तक जो रेडियस है वो है r। कितना है? कैपिटल R। तो कैपिटल R कितना होता है? कैपिटल R होता है ना, a गुना b गुना c डिवाइडेड बाय 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये तो था बेसिक बातें, लेकिन माय डियर स्टूडेंट ये सिर्फ फॉर्मूला आपको याद रखना है, लेकिन सिर्फ इतना ही सीमित नहीं है, आपको प्रूफ भी जानना चाहिए। पता नहीं एग्जामिनर आपको कैसे लटका दे, आइडिया नहीं
है ना। तो आपको प्रूफ बताते हैं इसके बारे में कि आर, जो आर है मतलब कि जो इन सर्कल का रेडियस है वो कैसे आया, ये फॉर्मूला जो है ना सर्कम सेमी सर्किल का पेरीमीटर बाय एरिया कैसे आया, है ना। तो थोड़ी सी आप चूंकि बहुत समझदार हो, है ना, आप कंपटीशन में तैयारी कर रहे हो, तो चूंकि उस लेवल में हमको बताना है, तो हम आपको, है ना, बहुत ही कम शब्दों में आपको प्रूफ करके बताता हूँ, बहुत ही कम शब्दों में आपको प्रूफ करके बताता हूँ। तो समझ लीजिए वही फिगर था कि एक ट्रायंगल था, एक क्या था, ट्रायंगल था, और इसके अंदर एक तो, है ना, इन सर्कल खींचा गया था, एक एबीसीडी में एबीसी, और इसका समझ लीजिए आर है, क्या है, आर है, ठीक है ना। अब इसको लोग प्रूफ कैसे करेंगे, तो हम लोग पहले इसको यहां से थोड़ा सा मिला देंगे, है ना, और इसको यहां से मिला देंगे। क्योंकि रेडियस है तो रेडियस हर जगह पे क्या होगा, बराबर होगा, यहां भी रेडियस होगा, यहां भी रेडियस होगा। और हम लोग जानते हैं कि ये है टेंजेंट, क्या है, टेंजेंट, और टेंजेंट जो होता है रेडियस, टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है ना। तो ये होगा 90 डिग्री, उसी तरह ये भी होगा 90 डिग्री, ये भी होगा 90 डिग्री। अब देखो पूरा पूरा जो ट्रायंगल का एरिया था वो कितना था, वो कितने के बराबर आएगा, इस वाला ट्रायंगल, इस वाला ट्रायंगल और इस वाला ट्रायंगल के एरिया को जोड़ने के बाद आएगा। तो हम लोग पूरा का जो ट्रायंगल का एरिया है ना, लिख सकते हैं कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बीसी इंटू आर, बीसी इंटू आर, यानी कि इस वाले ट्रायंगल के लिए कितना होगा, बेस इंटू आर, यानी हाइट, वो हाइट के बराबर है ट्रायंगल का, और प्लस हाफ इंटू इस वाले ट्रायंगल का हाफ इंटू एसी इंटू आर, एसी इंटू आर। और इस वाले ट्रायंगल का बात करें, इस वाले ट्रायंगल का बात करें तो हो जाएगा हाफ इंटू, है ना, ए बी इंटू आर, और ये किसके बराबर आएगा, और ये बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के बराबर होगा। और यदि इसको 1/2 और आर यहां पर भी है, 1/2 आर यहां पर भी है, 1/2 आर यहां पर भी है, तो इसको 1/2 आर को कॉमन ले लेते हैं। तो 1/2 आर को यदि कॉमन ले लेंगे तो बचेगा बीसी प्लस एसी प्लस एबी। 1/2 आर को कॉमन ले लिए तो सिर्फ यहाँ बीसी बच गया, अंदर में एसी बच गया, और यहाँ पे एबी बच गया, और ये आया एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के बराबर, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के बराबर, ठीक है। और आर को यदि ठीक से देखें ना तो 1/2 को यहाँ पर ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत है, 1/2 तो वही यहाँ पर भी है जो पहले था, और ये आ गया AB प्लस BC प्लस AC बाई 2 को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। पूरा AB BC और AC पूरा पेरीमीटर होता है, तो 2 से डिवाइड कर दे तो कहते हैं उसे सेमी पेरीमीटर। तो हो गया ये सेमी पेरीमीटर, क्या हो गया, सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप और बाई 2, क्या बोले, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप बटा 2, ठीक है ना। और फिर ये किसके बराबर आया, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के बराबर, एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी क्षेत्रफल एबीसी के बराबर आया। यदि आप, है ना, यहां से रेडियस निकालें ना, रेडियस निकालें तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर लिख देना, 2 लिखने की जरूरत नहीं है ना। आर निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ऊपर हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऊपर हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऊपर हो जाएगा एबीसी, और नीचे आ जाएगा सेमी पेरीमीटर, क्या आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर यानी कि सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, ये आपका प्रूफ हो गया, यानी कि R इक्वल टू एरिया बटा सेमी पेरीमीटर, ये आपका प्रूफ हो गया। यदि सेकेंडों में बात करें कि सेकेंडों में कहां से आया था, जो बोले थे कि जो बड़ा वाला सर्कल होता है, जो सर्कम सेंटर होता है ना, उसका एरिया हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसके लिए क्या करते हैं, फिर से फिगर बना लेते हैं इसको, है ना, और प्रूफ करके बताते हैं वो कैसे आया। तो ये था एक ट्रायंगल, ये था क्या, एक ट्रायंगल, है ना, एक सर्कम सर्कल खींच दिया जाए, सर्कम सर्कल खींच दिया जाए, अच्छे से नहीं बना दोस्त, है ना, फिर से बनाते हैं मेरे प्यारे भाई, है ना। ये भी बनाना भी एक क्या है, कला है ना। ये बन गया कुछ अप्रोक्सीमेटली, ठीक है।
ऐसा कुछ। अब यदि इसका बात करें कि कितना होगा सरकम सर्कल का, है ना, रेडियस, त्रिज्या कितना होगा, यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ है वो कितना होगा, है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं आपको, है ना, इसके लिए क्या करते हैं, है ना, एक तो पहले क्या करते हैं, एक यहां मान लीजिए कि सेंटर, यहां एक इस ट्रायंगल का एक हाइट ड्रॉ करते हैं। कितना क्या ड्रॉ करते हैं, हाइट। ये हो गया, समझ लीजिए कि हाइट, ट्रायंगल का हो गया हाइट। मान लीजिए ए है ना, ये वाला इसका लेंथ है क्या ए, इसका लेंथ है बी और इसका लेंथ है सी, जो कि साइलेंट ट्रायंगल का मेजरमेंट था, है ना। अब एक को मान लीजिए कि यहां पर था, इस सर्कल का सेंटर यहां पर है और इससे मिलता हुआ आप एक लाइन खींच दें, ठीक है, और इसको अब यहां से मेजर मिला दें, तो आपको क्या पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा कि ये है ना, तो डायमीटर से खींचा हुआ ट्रायंगल, डायमीटर से बनाया हुआ ट्रायंगल है। तो डायमीटर से बनाया हुआ जो ट्रायंगल होता है ना, वो 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री होता है, राइट एंगल होता है। कौन सा ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। और अब गौर से देखें तो आपको यही पता चलेगा, क्योंकि हम यहाँ पर हाइट खींचे थे, है ना, हाइट खींचे थे, तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। क्या हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। और फिर यदि हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया का बात करें, इस ट्रायंगल के एरिया का बात करें, है ना, तो क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, ये है h। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मान लीजिए कि एबीसी है, क्या है, एबीसी है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, है ना, क्या होगा, बोल सकते हैं कि हाफ इंटू बेस कितना है, बेस है a, बेस कितना है a और हाइट कितना है h, यानी कि हाफ इंटू h, हाफ a इसका एरिया, इस वाला ट्रायंगल। ये तो था कुछ बातें, है ना, थोड़ी सी जानकारी। लेकिन यदि ये बोले कि इस वाले ट्रायंगल का, है ना, और इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल का और इस वाले ट्रायंगल में यदि आप थोड़ा सा देखें, है ना, थोड़ी सी समझने की कोशिश करें, तो आप बोल सकते हैं कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, है ना, दोनों क्या हो जाता है, दोनों हो जाता है सिमिलर। और वहां से सिमिलरिटी का प्रॉपर्टी अप्लाई करके, है ना, आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, उस फॉर्मूले को प्रूव कर सकते हैं। मेरे दोस्त, है ना, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, आप देख नहीं पाते हैं, है ना, इसको मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है ना। मैं तो बोल दिया कि हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है, करके देखें, है ना, नहीं होगा तो फिर आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं, है ना। ये था कुछ किसके बारे में, साइलेंट ट्रायंगल के बारे में, एरिया से रिलेटेड, उसके सर्कम सर्कल से रिलेटेड, उससे इन सर्किल से रिलेटेड। अब हम लोग चलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, एक ये ट्रायंगल है, एक क्या है, ये ट्रायंगल है ए बी सी मान लो, ठीक है ना। और आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है और ये वाला समझ लीजिए कि अलग है। इसका एरिया कितना होगा, तो यहां से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ऐसा लाइन जो 90 डिग्री में बनाता हो और सामने वाला को दो बराबर बराबर भाग में भी बांटता हो। तो ये पूरा है b, आधा कर दीजिए, ये हो जाएगा b/2 और ये भी हो जाएगा b/2, ठीक है ना। तो चूंकि हम लोग को एरिया पता करना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, तो हम लोग को जरूरी होता है बेस और हाइट। तो बेस तो b पता है, लेकिन हाइट पता नहीं है। जब हाइट पता नहीं है तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये है a और ये है b/2, तो हाइट निकल जाएगा, हाइट निकल जाएगा ना। तो हाइट कैसे, कितना निकलेगा, हम लोग जानते हैं कि हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम से। जब ये फुट वाला साइड निकालना रहता है पाइथागोरस थ्योरम में, राइट एंगल ट्रायंगल में, यानी कि समकोण त्रिभुज में, यदि हाइट निकालना होता है, ये परपेंडिकुलर निकालना होता है, क्योंकि हाइट और परपेंडिकुलर यहाँ पर सेम है, इसलिए बोल रहे हैं परपेंडिकुलर हाइट मिक्स हो रहा है, ठीक है। तो हाइट निकालना होता है, परपेंडिकुलर निकालना होता है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, कंफ्यूज मत करना। तो परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होता है ना, परपेंडिकुलर निकालना होता है ना, तो लिखते हैं ऐसे, परपेंडिकुलर इक्वल टू रूट ओवर, है ना, और हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस
बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस है ए स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस है ए, तो इसका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बेस है b/2, तो b/2 का होल स्क्वायर। यदि इसको सॉल्व करें ना तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, यानी हाइट कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। और इसको भी सॉल्व करें ना तो आपको पता चलेगा तो हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, और फिर नीचे आएगा 4, और इसका और पूरा सॉल्व करेंगे तो नीचे आ जाएगा रूट ओवर में ऊपर में रहेगा इतना ही, और 4 का वर्गमूल हो जाता है 2। तो ये आपका आया आंसर परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर निकल गया मतलब हाइट निकल गया, एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना है, तुरंत बोलेंगे 1/2 इनटू बेस। बेस मतलब यहां से लेकर यहां तक बीसी यानी कि कितना है बी था, तो बी रख दिए। और हाइट कितना आ गया, हाइट मतलब ये वाला परपेंडिकुलर, इस राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर कितना आ गया, रूट ओवर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2। इसे ये निकाले तो हो जाएगा 1/4b, है ना, रूट ओवर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकल गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकल गया। अब हम लोग चलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल की तरफ, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल से क्वेश्चन बहुत अलग तरीके से पूछा जाता है और कॉन्सेप्ट वही यूज होता है जो हम लोग अभी यूज करते चल रहे हैं। ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना, ये है जिसका सब साइड क्या होता है, बराबर होता है। ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, ठीक है ना, सभी साइड क्या है, बराबर है। अब सबसे पहले बात तो यही बोले कि बताओ इसका एरिया कितना होगा, एरिया कितना होगा। पिछले वाले के जैसा सेम टू सेम यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिए हैं, है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिए हैं, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना, ड्रॉ कर दिए हैं। अब इसका हो जाएगा, ये पूरा एक था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब डिवाइड बनाए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब ड्रॉ की तो बाइसेक्ट कर दिया, दोनों को बराबर बराबर भाग में बांट दिया, तो ये भी a/2 हो गया, ये भी a/2 हो गया। यदि हाइट निकाले, परपेंडिकुलर निकाले इस वाला समकोण त्रिभुज का, राइट एंगल ट्रायंगल का, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू हो जाता है रूट ओवर हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर माइनस मतलब a/2 का होल स्क्वायर। इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो आएगा कितना, a स्क्वायर माइनस इधर a स्क्वायर बाई 4। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा कितना, p इक्वल टू एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4 और रूट ओवर, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3a स्क्वायर, कितना आएगा 3a स्क्वायर बाई 4। तो 3a स्क्वायर में 3 तो बाहर रहेगा रूट के अंदर, और a स्क्वायर जो है कितना, जो a स्क्वायर है यहाँ पर 3a स्क्वायर घटाने का जो a स्क्वायर आएगा वो a बाहर निकल जाएगा, और फिर 4 से 4 का जो वर्गमूल होता है स्क्वायर रूट होता है वो होता है 2, यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि हाइट, इस ट्रायंगल का हाइट कितना निकल गया, √3/2a। एरिया कितना होता है, एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है पूरा a लिखें, और हाइट आया आपका कितना, √3/2। इसको थोड़ा शिद्दत से गुना करेंगे तो कितना आएगा 1/4, है ना, और फिर यानी कि √3 है तो यहाँ पर हो जाएगा √3, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 तो √3 होगा, और 1 मल्टीप्लाई करेंगे a से a स्क्वायर है, यानी कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू √3/4a स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें ये पूछ दिया जाता है ना, कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उसमें इन सर्कल खींचा गया है तो उसका रेडियस कितना होगा, इन सर्कल का रेडियस कितना होगा इन केस ऑफ, है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल। समद्विबाहुज यानी कि समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त खींचा गया है तो उसका त्रिज्या कितना होगा वो हम लोग यदि बताना है तो क्या लिखेंगे। बताए थे आप लोगों को कि रेडियस इक्वल टू होता है, यदि कोई त्रिभुज है चाहे इक्विलैटरल ट्रायंगल हो चाहे कोई सा ट्रायंगल हो, और इसके अंदर एक तो खींच दिया गया है, क्या क्या खींचा गया है, सर्कल बना दिया गया है, तो उसका कितना होता है ना, रेडियस। तो रेडियस इक्वल टू होता है एरिया ऊपर में लिखते हैं और नीचे लिखते हैं क्या, सेमी पेरीमीटर। क्या लिखते हैं, सेमी पेरीमीटर। तो एरिया कितना होता है,
अभी तुरंत बताएं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? एरिया होता है ना, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। और सेमी पेरीमीटर कितना होता है? सेमी पेरीमीटर मतलब पूरा जितना पेरीमीटर होगा उसका आधा। तो पेरीमीटर ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल से हम जोड़ेंगे तो 3a, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3a/2, यानी कि 3a/2। इसको सॉल्व करेंगे ना तो कितना आएगा? r = √3/4। अब इसको बड़ा वाला जो फ्रैक्शन है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन इसको बोलते हैं, है ना, जटिल भिन्न। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो √3/4 है, a स्क्वायर लिखेंगे। ये डिवाइड है, क्या है? डिवाइड, मेन डिवाइड है। जब इसको मल्टीप्लाई में बदलते हैं ना, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलते हैं, तो आपको पता होगा कि जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो व्युत्क्रम हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये हो जाएगा 3/2 है, 3a/2 है, तो 2 चला जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 3। a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, है ना, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 बच गया। और 3 को थोड़ा और शिद्दत से बोले ना तो इसको लिख सकते हैं ऐसे कि √3 इंटू √3। तो √3 से √3 भी कट गया। अब r = बच गया कितना आपका? ऊपर में a और नीचे में बच गया, है ना, 2 √3। कितना बच गया? 2 और √3 ये वाला। मतलब इन सर्कल रेडियस यदि खींचा जाए तो उसका रेडियस कितना होता है? r = a/2√3 होता है। r = a/2√3 होता है। यदि ये बोले कि बताओ सर्कल का रेडियस कितना होगा, सर्कल का रेडियस कितना होगा, तब क्या बोलेंगे? ऐसा एक तो सर्कल है ना, और इसमें एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया गया है ना, इसका रेडियस कितना होगा? इसका रेडियस कितना होगा? इसका रेडियस कितना होगा? ठीक है ना। तो इसका रेडियस मान लीजिए r है ना। तो r = बताया था आप लोगों को क्या होता है कि a गुना b गुना c, है ना, और डिवाइडेड बाय 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यही बताया था। तो चूंकि इसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो जितना भी साइड है सब बराबर है, तो a कितना बार होगा? a मतलब a एक बार, फिर b भी a के बराबर है क्योंकि यहाँ पर b है, सभी तीनों आपस बराबर होता है। a गुना a 4 है तो 4 लिखेंगे। और एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? √3/4 इंटू a स्क्वायर होता है। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया और a स्क्वायर है, तो a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर, और a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी कि रेडियस इक्वल टू आ गया आपका a/√3। अब मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई, है ना, यदि आपसे ये पूछ दिया जाए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में, है ना, जो इन सर्कल रेडियस है, अंतःवृत्त का जो त्रिज्या है, और फिर जो बाह्य त्रिज्या खींचा गया, बाहर में जो खींचा गया है वृत्त, उसका रेडियस यानी कि त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, यानी कि R/R कितना होगा? R आपको बताया कि क्या होता है ना, a/√3। और अभी तुरंत पहले बताया, है ना, कि जो इन सर्कल रेडियस होता है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर वो कितना होता है ना, a/2√3 होता है, a/2√3 होता है। देखिए a से a कॉमन है, सेम कर जाएगा, 3 से 3 कैंसिल है, कॉमन है, सेम हो जाएगा, यानी कि आ गया इधर 1 और इधर आ गया 1/2, यानी कि 2:1। अब 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम। 2 आया है, 1 और 2 का एलसीएम 2 आया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, क्योंकि रेशियो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आया 1:1/2। ये इसका मतलब क्या है? क्योंकि यहाँ बट्टा में आ गया ना 2, तो एलसीएम लेते हैं नीचे वाला का, तो 2 आया, और 2 को, है ना, जब मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों से, इधर भी और इधर भी, ठीक है ना, क्योंकि रेशियो में सेम नंबर को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, वही रहे, तो 2 से 2 कट जाएगा, है ना, यानी कि 2:1। कैपिटल आर और स्मॉल आर में क्या रिलेशन है? 2:1। मतलब जो सर्कम सेंटर का रेडियस होगा, है ना, वो इन सर्कल वाले रेडियस के डबल होगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, है ना, ट्रायंगल के और कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है ना, कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में, उस राइट एंगल ट्रायंगल में, है ना, क्या क्या खास बात है ना, क्या क्या खास बात है? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो एरिया आपको निकाल ले हुए हो दोस्तों, एरिया निकालना तो बहुत ही आसान है। क्या है? बहुत ही आसान है, क्योंकि परपेंडिकुलर है
बेस हो गया ये और हाइट हो गया ये, एरिया निकाल लोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन ये कुछ दिया जाता है कि बताओ, इस केस ऐसा तो क्वेश्चन बहुत सारा आएगा यदि आप प्रीवियस ईयर बनाओगे तब, है ना, कि एक इसमें स्क्वायर बनाया गया है, यानी कि इस बेस से और इस बेस से मिलता हुआ एक स्क्वायर बनाया गया है ना, ऐसा, ठीक है ना। तो उसका एरिया कितना होगा, यानी कि इस राइट एंगल के ट्रायंगल के अंदर जो स्क्वायर बनाया हुआ है उसका मैक्सिमम एरिया कितना होगा। तो यदि बेस से मिलता हुआ स्क्वायर बनाया गया है, स्क्वायर तो हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल है ऐसा, एक क्या है ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है, और यहां से खींच दिया ऐसे, और यहां से खींच दिया ऐसे, और यहां से खींच दिया ऐसे, तो ये भी तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, एक स्क्वायर ऐसा भी बन जाएगा। तो एरिया दोनों में कौन बड़ा होगा, तो याद रखना एक लाइन में कि हाइपोटेनस से जो बना हुआ स्क्वायर रहेगा उसका एरिया बड़ा होता है ना, इसके कंपैरिजन में कि वो बेस वाला जो साइड है, फुट वाला जो साइड है समकोण त्रिभुज का, है ना, जो हाइपोटेनस को छोड़कर जो साइड है उससे बनाया हुआ जो वर्ग होगा, स्क्वायर होगा, उसका एरिया के कंपैरिजन में इसका एरिया बड़ा होगा। अब कैसे बड़ा होगा, यदि वो दिया जाए कि ठीक है बड़ा होगा, सही बात है, कितना बड़ा होगा, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो एक लाइन की बात है ना, यदि इसका एरिया निकालना है तो सबसे पहले इसका साइड निकालना होगा। क्या निकालना होगा, इसका साइड निकालना होगा। तो हमको ये पता करना है कि इसका साइड कितना है ना। तो आपको बताते हैं फॉर्मूला क्या होता है, इसका साइड का होता है फॉर्मूला साइड निकालना, ए मतलब इस चतुर्भुज का साइड, इस स्क्वायर का साइड कितना होता है, तो परपेंडिकुलर और बेस को, परपेंडिकुलर को और बेस को एक बार गुना करना है और परपेंडिकुलर को और बेस को एक बार जोड़ देना है, ये आपका निकल जाएगा साइड। क्या निकल जाएगा, साइड। अब साइड निकल जाएगा उसके बाद आप एरिया निकाल दो। लेकिन इस वाले जो मैक्सिमम एरिया है इसका, इन लोग दोनों में इसका ज्यादा एरिया होगा, उसका वो साइड कैसे निकालेंगे। मान लीजिए इसका भी साइड ए है, क्या है, ए है, तो उसका निकलेगा, है ना, क्या P इंटू, है ना, B इंटू एच बाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, और फिर प्लस में पीबी, क्या होगा, पीबी, ठीक है। अब आप कैसे याद रखोगे ये दोनों फॉर्मूला, क्योंकि याद रखना हर चीज तो बहुत मुश्किल है ना। तो आपको एक डायलॉग पर सेट करके बताते हैं। डायलॉग मतलब फिल्मों का डायलॉग, आप तो सुने ही होंगे वो डायलॉग, है ना, क्या बाप का भाई का सबका बदला लेगा तेरा फैजल। तो भाई साहब उसी फॉर्मूला को थोड़ा सेट कर दो, उसी डायलॉग को थोड़ा सेट कर दो, है ना। अभी फैजल है छोटा, अभी क्या फैजल है छोटा, जो फिल्म था उसमें फैजल छोटा है, तो बाप का और भाई का सिर्फ बदला ले रहा है। अब फैजल हो गया बड़ा, देखो इसका एरिया बड़ा है, फैजल हो गया बड़ा, तो बाप का भाई का अपना सबका बदला ले, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से, इस जो ट्रिक है, ये जो डायलॉग है, उससे आप रिलेट करके, है ना, थोड़ा सा अपने से अंडरस्टैंड करके, है ना, आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये वीडियो मेंसुरेशन का, ट्रायंगल का यही खत्म होता है। ट्रायंगल पर प्रैक्टिस और भी कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं आपके लिए, आपके सामने बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, जय हिंद।